हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे करवा चौथ की, और उसमें भी जो दो पीढ़ियां हैं। हमारे साथ मंजू खन्ना जी हैं और दिव्य खन्ना, जो सास बहू हैं, और इनके ज़रिए हम जानेंगे दो पीढ़ियों के बीच कैसे करवा चौथ बदला है। मंजू जी ने जब शुरू किया होगा तब क्या था करवा चौथ का व्रत, और आज क्या है। आज वो पूरी तौर से मॉडर्नाइज हो चुका है। व्रत ने एक टीवी और जो फिल्मी की दुनिया थी उसने करवा चौथ को एक अलग रूप दे दिया है। एक बिजनेस अगर हम कहें उस पर हावी हो चुका है। बाजारवाद करवा चौथ को प्रभावित कर चुका है। तो ट्रेडिशन भी हैं, बहुत सारे लोग अभी ट्रेडिशनली भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो मना रहे हैं। करवा चौथ का ट्रेडिशन क्या था और आज कहाँ तक वो पहुँचा है, ये हम बात करेंगे इस बातचीत के दौरान। मंजू जी और आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल आप ही से है मंजू जी कि आपके ज़माने में कैसे था और उस समय कब आपने शुरू किया था, कुछ बताइए लोगों को। हम शादी होके आए तो यहाँ पर हम बंगाल के हैं, यहाँ यूपी में हम शादी होके आए तो थोड़ा फ़र्क था बंगाल से यूपी में। यहाँ हर चीज़ पूजा पाठ सब चीज़ बड़े ट्रेडिशनल हिसाब से हुआ करती थी। मक्खियाँ हम लोग घर में बनाते थे, गुलगुले बनाते थे और सब पूजा कर और व्रत करते थे, सरगी करते थे। सरगी हमारे यहाँ रात में ही दी जाती थी, हमारे यहाँ सवेरे नहीं दी जाती थी। 3 बजे 4 बजे हम लोग नहीं खाते थे, हम लोग रात में ही खाते थे। तो हमारे यहाँ सब लोग सरगी देते थे। शुरू में सब पैसे ही दे देते थे, खाली पैसा ले लो अपने आप से खा लो, पैसा ले लो अपने आप से खा लो। फिर धीरे धीरे मैंने इस चीज़ को चेंज किया। खूब बड़ी थाली करी मैंने, उसमें मैंने कपड़े रखे, फल रखा, मीठा रखा और साज सजावट के सामान रख के तब अपनी छोटी देरानियों को मैं दिया करती थी। ये चीज़ मैंने बंगाल से आके यूपी में चेंज अपने घर में किया और आजकल किया। और हमारे घर बहुत सालों तक ऐसे ही चलता रहा और बहुत अच्छा हमारे यहाँ सब रहा। हम लोग सरगी खाते हैं, उसके बाद दूसरे दिन सुबह व्रत करते हैं। हमारे घर निर्जल व्रत नहीं होता है। हमारे घर हम लोग चाय पी लेते हैं, जिसका मन हो, जो नहीं कर सकता हो वो कुछ सेब वगैरह भी खा सकता है। हमारे घर पूरे निर्जल व्रत का नहीं होता था क्योंकि हम खत्रिय, हमारे घर ऐसा नहीं होता था। पंजाबियों में निर्जल व्रत करते हैं, वो पानी भी नहीं पीती हैं, 3 बजे वो खाती हैं सरगी, 4 बजे। हमारे ऐसा नहीं था। तो अब देखा देखी तो अब आजकल के बच्चे सब कुछ करने लगे, निर्जल व्रत भी करने लगे और सरगी भी खाने लगे उसी तरह से। और इतना मॉर्गेनाइज्ड हर चीज़ हो गया कि आपको हम क्या बताएं, सारी चीज़ मॉर्गेनाइज्ड है। पहले कुछ नहीं था कि मेहंदी लगाने जाओ, अब तो पहले 3 दिन पहले पार्लर जाती हैं बहुएं बाल सेट कराती हैं, मेहंदी लगाती हैं, पूरा अपने को टिप टॉप ऊपर से नीचे तक करके तब वो आती हैं। फिर वो तैयार होती हैं, सरगी खाती हैं, बाज़ार जाती हैं और मट्ठी वगैरह सब अब बाज़ार से आने लगी। पहले हम लोग सब घर में बनाते थे। ये देखिए मॉर्गेनाइज तो वही यही सब चीज़ें। हम लोग 3 दिन तक मक्खी बनाते थे, आजकल की बहुएं 3 दिन तक फैशन करती हैं। फ़र्क ये आ गया है। अच्छा, सरगी का जिक्र आप बार बार कर रही हैं। बहुत सारे लोगों को सरगी के बारे में नहीं जानकारी है, थोड़ा सा बताइए सरगी क्या होती है। सरगी ये होती, बड़े लोग अपने से छोटों को या नंद भौजाई अपनी नंद को देती हैं। भौजाई और नंद भी एक तरह से माँ बेटी का रिश्ता हो जाता है। तो भौजाई अपनी नंद को देती है। और क्या क्या होता है सरगी? हाँ, सरगी में मिठाई होती है, नमकीन होते हैं, फल होता है, कपड़े होते हैं, जिसको देना हो सोने चांदी के गहने भी देता है। ये सब चीज़ें होती हैं। वो दी इसलिए जाती हैं कि बदले में, जैसे पूजा होता है हमारे यहाँ, पूजा मनसा जाता, बया जिसको कहते हैं, तो वो बया मनसती हैं, पैर छू के बहुएं देती हैं रुपया और मट्ठी। हम लोग हैं कि हम लोग बड़े हैं तो बहू व्रत कर रही हैं, इसलिए बहू को हम मिठाई फल देते हैं कि जब से खा पी के संतुष्ट होकर व्रत करें। तो एक आशीर्वाद और आशीर्वाद तरीके का के तौर पे शुभकामना आशीर्वाद हो जाती है कि आप आगे अच्छे से व्रत को निभा सकें। आपने कितनी उम्र से शुरू किया था, कब से शुरू किया था? हम तो 20 साल के थे, हमारी शादी हुई तब से हमने शुरू किया। आज हम 50 साल शादी को हो गए। हम तो वैसे ही निभा रहे हैं जैसे पहले निभाते थे। हम मेहंदी भी नहीं लगाते, हम बिछिया भी नहीं पहनते, हम कुछ नहीं करते हैं, पर अपनी बहू को सिखाते सब कुछ करो। अब अभी आपने मंजू जी की बातें सुनी और अब हम बात करेंगे दिव्य से कि उनके जो ज़माने में क्या बदलाव हुआ, कैसा वो महसूस कर रही हैं। आपने अभी सुनी कि उस पीढ़ी की बातें क्या थी, अब आपके यहाँ जो बदलाव हुआ है उसको आप कैसे देखती हैं?
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो कुछ भी मैंने सीखा है अपनी मदर इन लॉ से ही सीखा है। वो जो मुझे बताती थी, पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो मतलब मेरी दादी सास भी रहती थी और मैं सबसे बड़ी बहू हूँ इस घर की, तो वो उन दोनों की ट्रेडिशनल को ही मैंने पूरी तरह से फॉलो किया। उन लोगों ने नहीं मेहंदी लगाई, मगर मुझे ज़रूर, आज भी देखिए मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, तो इन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट किया और मैं मेहंदी भी लगाती हूँ और सारे लोग मुझे सरगी देते हैं। और उसके बाद मैं सबको पूंजा दे के सबकी बड़ी लोगों की ब्लेसिंग लेती हूँ, सबसे आशीर्वाद लेती हूँ। और मैं ये बात बिल्कुल बार बार कहूँगी कि मैं इस घर की बहू नहीं, बेटी ज़्यादा हूँ। तो मैंने सारे इन लोगों के ट्रेडिशनल जो थे, मगर इन लोगों ने कभी मुझ पर बाउंड नहीं किया कि आप ये करो बेटा, ये करना है, अब आपकी खुशी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि करो कि नहीं। मैं बनारस को बिलोंग करती हूँ, तो मैंने अपनी फैमिली में भी देखा इतना ट्रेडिशनल, तो मैं इसलिए इन लोग, और मुझे खुशी भी होती है, तो मैंने ये सारी चीज़ें बड़े खुशी खुशी एक्सेप्ट करके खूब अच्छे से मैं ये त्यौहार मनाती हूँ। और आजकल तो करवा चौथ में पार्टियों का दौर ज़्यादा हो गया। हाँ जी। आपके ज़माने में पार्टियाँ होती हमारे थी? ज़माने में कोई पार्टी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। हम लोग आए थे जब यहाँ, हमारे ददिया ससुर से शंभूनाथ जी, बहुत पुराने मतलब, तो वो क्या करते थे, बस एक यही चीज़ करते थे, सरगी के दिन मलाई के सिकोरे मंगा देते थे। जितनी घर में बहुएं होती थी उतनी मलाई के सिकोरे खाली आ जाते सिकोरे थे। मतलब प्याले, मलाई के अच्छा। प्याले, अच्छा मलाई के प्याले आ जाते, मिट्टी के प्याले आ जाते थे, उसमें मलाई रख के, अच्छा, मलाई खाने वाली हाँ खाने जी। वाली मलाई, जी। वो सब बहुओं को वो खिलाते थे। बस सरगी के नाम से हमारे घर यही होता था। अब धीरे धीरे सब चलन फर्क हो गया है और अब सबको खूब अच्छी तरह से लोग अब हर चीज़ मनाते हैं। एक चीज़ हमने कहीं पे पढ़ी है कि पहले जब ये व्रत होता था तो चांद को देख के व्रत को खोला जाता था, और अब जो है वो तब पतियों का होना उतना आवश्यक नहीं होता था, ये होते थे? नहीं नहीं, हमारे घर में तो ऐसा नहीं था। हाँ, पतियों को तो पता भी नहीं होता कि व्रत होता भी है कुछ। अच्छा। हमारे घर के पतियों को तो पता नहीं है। आज मैंने पूछा, सरगी है, हम लोग को कुछ खिला दो। अरे तो जो बोलो वो खिला देंगे, तुम बोलो तो, अरे हम बोलेंगे तो सरगी खिलाएंगे। वो अपने से उनको पता ही नहीं होता था। हाँ। तो पहले ये सब नहीं था कि वो पति पानी पिला रहे हैं तो पत्नी पानी पी रही है, कुछ नहीं। हमने बया मनसा वो उसको करवे को इधर उधर सब औरतें घुमा लेती थी और हमारे बड़े को पैर छू लिया और हो गया। पति देव कहीं भी आते नहीं थे, वो कमरे में सोते रहते थे। उन्हें पता ही नहीं होता था कि ये भी कोई एक व्रत है और हमारा होना वहाँ बहुत जरूरी है। पहले एक चीज़ और भी देखा था कि सामूहिक रूप से महिलाएं ये त्योहार ये तो अब भी है, ये तो अब भी सामूहिक रूप से लोग करते हैं। हम भी अब अपनी क्योंकि ज्वाइंट फैमिलियों का कल्चर उतना नहीं रहा, उतने लोग नहीं रहे, शहरों में अलग अलग भी हो गए, तो वहाँ वो अलग अलग हम लोग अपने दोस्तों के यहाँ, फ्रेंडों के यहाँ जाते हैं, या हमारे जैसे जिठानी वो हमको खाने पे बुलाती हैं, हम लोग खाना खाते हैं वहाँ जाके, वहाँ पूजा मचते हैं। और यहाँ जिसके कोई नहीं है वो अपनी फ्रेंडों को, 8-10 फ्रेंडों को बुला के ये करवा चौथ का, उसमें क्या होता है ना, करवे को बदला जाता है एक दूसरे से, तो अकेले तो कोई बदल नहीं सकता, इसलिए वो करवे को बदलने के लिए अपनी फ्रेंडों के घर जाते हैं। या कोई किसी को बुला लेता है, जैसे हम ही किसी को बुला लें, आप आइए हमारे घर कर लीजिए, तो ये चलता है, ये सब होता है। ये पहले भी होता था और अब भी होता है। तो अब मतलब चांद को देख के होता है या अब पति आने लगे हैं आप लोगों के यहाँ? हमारे यहाँ तो नहीं आते। देखा है टीवी पिक्चरों में कि पति पानी पिला रहे हैं, तो पत्नी पानी पी रही है, मीठा खा रही है। हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता था। हमने चांद देखा, आए, अपना पानी पी लिया, अपना खाना खा लिया। हमारे घर ऐसा नहीं होता है। हमारे खत्रियों में नहीं होता ऐसा, पंजाबियों में और लोगों में होता है। हमारे खासकर पंजाबी में होता है, और कोई जात में नहीं होता ये कि पति पानी पिलाएं। नहीं, अब तो ये फिल्मीकरण हो गया ना। ये फिल्मीकरण हो गया, ये आप सही कह रहे हैं, फिल्मीकरण हो गया ये। अब वो टीवी सीरियल और फिल्मों में इतना दिखाया जाने लगा है बिल्कुल, कि हर चीज उस हिसाब से कि हो। हस्बैंड भी अब फास्ट रहने अरे हम तो लगे पहले हैं। कभी लाल साड़ी नहीं पहनते थे, अब देखते जिसको देखो लाल साड़ी पहने। हमने तो जो साड़ी निकाला पहना और कर लिया। अब तो जिसको देखो, बिना बूढ़ी से बूढ़ी औरतें अब देखते लाल साड़ी बच्चों को देख के। अब वो बाजार हो गया ना कि अब करवा आया तो ये नई चीजें खरीदेंगे, पहनेंगे, करेंगे। हमारे ज़माने में तो ऐसा हमने नहीं किया, और होता होगा तो मुझे इतना पता नहीं, पर नहीं होता था, ये बात पक्की नहीं होता जितना आजकल हो गया है। आजकल बड़ा फिल्मीकरण हो गया हर चीज़ का। आपने क्या क्या तैयारियां की इस बार नए ज़माने में, बताइए।
नए ज़माने में सबसे पहले तो हमने अपने जितने छोटे मेरी देवरानी थी और मेरी नंद थी, उनको सरगई खुद बना के मैं अपने हाथों से बना के ही सबको देती हूँ हर बार। तो अब की भी मैंने सबको बना के दी। और ये भी होता है कि मेरे हस्बैंड मुझे गिफ्ट करते हैं, मुझे कहना पड़ता है मगर फिर भी वो मुझे साड़ी और कुछ गिफ्ट करते हैं, तो उन्होंने दिया। और हर बार की तरह कि हमारा पुराना मकान अमीनाबाद में है, तो हम तैयार होके हम और मेरी सास दोनों जाते हैं। पहले वहाँ पूजा होती है, फिर हम लोग चांद को अर्घ देते हैं, उसके बाद सारी फैमिली मिलके हम लोग डिनर करते हैं। तो ये हमारा ट्रेंड इतने सालों से चल रहा है, वो अभी तक चल रहा है। भगवान की दया से। और कुछ करवा चौथ के बारे में आप बताना चाहती हैं जो आपको लग रहा हो कि ये चीज़ समझ जानी चाहिए? नहीं, ये तो अच्छा ही है। जितना देखिए बदलाव होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो ये अच्छा है कि कम से कम आजकल के बच्चे इसको समझ रहे हैं और कर रहे हैं। चाहे शौक में करें, चाहे फिल्म के उससे करें, चाहे टीवी के उससे करें, पर बच्चे इसको समझ रहे हैं। नहीं तो बहुत चीज़ों को बच्चे आजकल समझना ही नहीं चाहते। पूजा पाठ को सोचते ये सब बेकार की चीज़ें, ये सब बेफिजूल है, पूजा कुछ नहीं होती है, भगवान कुछ नहीं होते। आजकल के बच्चों में पता नहीं क्या धारणा आ गई है। तो कम से कम करवा चौथ को तो लोग समझ के कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से दो पीढ़ियां आपस में मिलके और कितने अच्छे से सिर्फ पूरे परिवार के साथ संयुक्त रूप से इस व्रत को मनाते हैं। और कहा जाता है कि अगर खुशियां मिल के बांटिए तो और खुशी होती है, और भगवान भी उसका जो फल है उसी तरीके से और बढ़ चढ़ कर देते हैं। तो बहुत शुभकामनाएं आप सभी को करवा चौथ की। ऐसे ही घर परिवार के साथ मिल के आप लोग मनाते रहें। बहुत शुभकामनाएं, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू। हैप्पी करवा चौथ। थैंक यू। हैप्पी करवा चौथ।